Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Faisal Shafiq Butt, and I'm here to teach you the course of Software Project Management. Students, as we all know, there are still online classes. इस टाइम जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है वो फर्स्ट और लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की गई है, और इसके अलावा एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। और इसके अलावा जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स उनको हमने ऑनलाइन ही टीच करना है जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता, या इस पेंडेमिक के हवाले से कोई ना कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाती, या सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं हो जाती जहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन का रेट बहुत कम हो जाए। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से, दुआ है अल्लाह ताला से आप तमाम हजरात, तमाम स्टूडेंट्स भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस वबा से हमारी जान जल्दी छूट जाए, ताकि हम ऑन कैंपस क्लासेस की तरफ शिफ्ट हो सकें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के मुकाबले में जो हमारी ऑन कैंपस क्लासेस हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, जहाँ पे हम फ़ेस टू फेस एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, टीच करते हैं। बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला से दुआ है और कवी उम्मीद है कि इस पेंडेमिक से हमारी जान जल्दी छूट जाएगी, और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इसी सेमेस्टर में ही ऑनलाइन क्लासेस की बजाय हम रेगुलर ऑन कैंपस क्लासेस की तरफ आ जाएंगे। लेकिन फ़िल वक्त तो हमारे पास यही एक मोड ऑफ़ टीचिंग है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसकी मदद से मैं और मेरे तमाम लोग, मेरी जितनी फ़ैकल्टी है, तमाम मेरे दोस्त अहबाब हैं, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने बेहतर से बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सके, ताकि उनको इस पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में कोई इशू ना आए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो ये कोर्स इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कोर्स का जो टाइटल है और इस कोर्स का जो कोड है वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 6 को ऑफ़र हुआ है। ये कोर्स BCS 6 सेमेस्टर को ऑफ़र हुआ है, और शायद MCS 4 को भी ये कोर्स ऑफ़र किया गया है। कुछ चीज़ें इस बार से, पिछली बार से रादर चेंज हो गई हैं। जो SE के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये जो कोर्स है उनके 2 लेक्चर्स होंगे, एक घंटे के, और 3 घंटे की उनकी लैब होगी। लेकिन अगर मैं BCS की बात करूं तो BCS के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है 330। इसका मतलब ये है कि उनकी लैब कोई नहीं है, 3 घंटे का 2 लेक्चर्स होंगे 1.5 घंटे के, और सेम इज़ द केस विद MCS 4। उनके लिए भी ये कोर्स 330 यानी 3 घंटे के लेक्चर्स होंगे 1.5 घंटे पर मुश्तमिल, और कोई लैब नहीं है। इस तरह ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इस लेक्चर का मकसद सिर्फ यही है कि आपको जो कोर्स आउटलाइन है उसके हवाले से आपको मैं बता दूं, और इसमें हम देख लें कि अगले 16 वीक्स में हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो स्पेसिफ़िकली इस लेक्चर का जो पहला लेक्चर, उसका मकसद यही है कि आपको तमाम की तमाम कोर्स आउटलाइन से रोशनास करवा दिया जाए, और आपको अंदाज़ा हो कि हमने अगले 16 वीक में क्या चीज़ें पढ़नी हैं और इस कोर्स को कैसे लेके चलना है। तो आए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 चीज़ों को लेके चलते हैं कोर्स आउटलाइन के हवाले से। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास कोर्स कोड है आ रहा है, और जो कोर्स टाइटल आ रहा है वो CSE 494, और इसका जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये कोर्स है। एज़ फार एज़ प्रीरेक कोर्स इज़ कंसर्न, इस कोर्स का जो ये आप देख रहे हैं, एज़ पर SOS CIT रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन 651-12-975 जुलाई 3-2010, इसके मुताबिक इस कोर्स का कोई प्रीरेक नहीं है। Students, as far as I am concerned, I am your instructor. My name is Dr. Faisal Shafiq Butt, and here you can see my official email address. This is my contact number. और इसके अलावा जो ऑफिस आवर्स दिए गए हैं 9 AM to 11:30 AM।
ये बेसिकली ऑफिस आवर देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अगर कोई चीज़ स्टूडेंट को ड्यूरिंग लेक्चर समझ नहीं आई तो वो इन ऑफिस आवर्स में जो कि 2.5 घंटे के जुमे दिन डेजिग्नेट किए गए हैं बहुत इजीली वो स्टूडेंट मेरे पास आ सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ अगर उनको समझ नहीं आ रही कोर्स के हवाले से तो वो अलहदा से हम बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम कोर्स डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करें तो कोर्स डिस्क्रिप्शन के हवाले से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी कोर्स ऑफ़र हो रहा है, बीसीएस वालों को भी हो रहा है, एमसीएस वालों को भी हो रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए है ये बेसिकली 2 घंटे की 1-1 घंटे के 2 लेक्चर्स होंगे, 3 घंटे की लैब होगी और बीसीएस के लिए 3 घंटे के ही लेक्चर्स होंगे जो कि 1.5 घंटे पर मुश्तमिल होगा। एंड सेम इज़ द केस विद द MCS 4 क्लास अगर वो इस कोर्स को ऑप्ट करते हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स कोर्स डिस्क्रिप्शन की तरफ। और कोर्स डिस्क्रिप्शन से मेरी मुराद यहाँ पे वो तमाम चीज़ें हैं जो इस कोर्स में हमने पढ़नी है अगले 16 वीक्स में। सबसे पहले डेफिनेटली हम कुछ डेफिनेशंस से स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर बेसिकली हम वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और फिर हम इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि वाई वी आर स्टडिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेतहाशा कोर्सेज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 आपने पढ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 आपने पढ़ी होगी, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी। अब क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़नी पड़ रही है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद हम सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि हम ये इस कोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं और इस कोर्स के ना पढ़ने की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे और इस कोर्स को पढ़ने के बाद कौन कौन से इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया गया है। तो हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स की इम्पॉर्टेंस को रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में हम जितने कंटेंट्स पढ़ेंगे वो तमाम के तमाम कंटेंट्स का ताल्लुक़ उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से होगा जो लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, या जिसे हम बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में कर रहे हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उनका ताल्लुक़ लार्ज या मीडियम सॉफ्टवेयर स्केल पे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स उससे रिलेट करेंगे। तो बेसिकली हम पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि वाई वी आर स्टडिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसके बाद कुछ क्लासिकल मिस्टेक्स हैं। क्लासिकल, जैसा कि आपको पता है कि क्लासिकल का क्या मतलब होता है। क्लासिकल का मतलब है ऐसी मिस्टेक्स जो कि पुरानी हैं, और वो पुरानी है वो मिस्टेक्स लोग अभी भी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो मिस्टेक्स अभी भी कर रहे हैं। तो वो देखेंगे कि वो मिस्टेक्स क्या हैं, क्यों की जाती हैं और इनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर हम कुछ PMI प्रोसेस ग्रुप्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। PMI स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और जो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके तमाम के तमाम जो गाइडलाइन देने वाला इदारा है वो PMI है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको जब हम PMI को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताऊँगा, लेकिन फ़िल वक्त चूँकि मैं कोर्स डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ अभी थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको देना है कि हमने पढ़ना क्या है। तो PMI के प्रोसेस ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेजेस देखेंगे, फिर देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट चार्टर, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, प्लानिंग फेजेस क्या होती हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं। ऑल्दो कि आपने मॉडल्स को शायद पहले भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस किया हो तो हम ब्रीफली इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे कि मॉडल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और हर प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट नेचर्स होती हैं, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके हवाले से कैसे हम अप्रोप्रिएट मॉडल डिप्लॉय कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ WBS, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया जाता है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एस्टिमेशन ऑफ एफ़र्ट और कॉस्ट को देखेंगे। एफ़र्ट से मेरी मुराद ये है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लोग कौन हैं, कितने होंगे। कॉस्ट से हमारी मुराद ये है कि एक प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो हम एफ़र्ट को भी डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, इनकी टेक्निक्स को देखेंगे, और एक प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट आती है वो कितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी उसको भी डिटरमिन करने के लिए देखेंगे कि क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। फिर एस्टिमेशन ऑफ स्केजुअल कैसे बनाना है उसके लिए हम टेक्निक्स देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम्स फंडामेंटल्स, इसमें जो टेक्निक्स CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, और PERT, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ये क्या होती हैं, कैसे
कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, क्या इनका काम है, क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कैसे हेल्पफुल होती हैं, गेन चार्ट्स क्या होते हैं। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के हवाले से, तो एज्यूम कि आप इससे परेशान नहीं होंगे। इंशाल्लाह ताला जब हम हर टॉपिक को उसकी डेप्थ में जाकर डिस्कस करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। स्केजुलिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे, असाइनिंग रिसोर्सेज प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे अपने लोगों को रिसोर्स असाइन करता है, व्हाट इज़ रिसोर्स लेवलिंग, टीम मॉडल्स क्या होते हैं, टीम पार्टिसिपेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर टास्क क्या होती हैं, मीटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वर्क स्केजुअल, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टीम के अंदर कन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं और उनकी रेजोल्यूशन के लिए आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट में रिस्क कौन कौन से होते हैं, उन रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इन रिस्क को कैसे हम डील कर सकते हैं। वर्चुअल टीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से आजकल आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स ऐसे हो रहे होते हैं कि जिसकी एक टीम शायद पाकिस्तान में बैठी हुई हो, एक उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दूसरी टीम यूके में बैठी हुई हो, एक अमेरिका में, एक सिंगापुर में। तो वर्चुअल टीम्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे। कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करके रखना है। फिर हमने देखना है कि कैसे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की क्या टेक्निक्स हैं। हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है, कैसे कंट्रोल करता है। स्टेटस रिपोर्टिंग क्या होती हैं, किसी भी मौके पे प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं भाई जो आपको काम असाइन किया गया था उसका क्या स्टेटस है। प्रोजेक्ट मैट्रिसेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू द प्रोजेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट ऊपर भी मैंने आपको पहले बताया है। सेफ्टी, मार्केट, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, पीपल, क्वालिटी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस के हवाले से हमने डिस्कस करना है। व्हाट इज़ चेंज कंट्रोल, चेंज कंट्रोल के डिफरेंट स्टेप्स को देखेंगे, क्यों ज़रूरी है। प्रोजेक्ट रिकवरी, कट ओवर या माइग्रेशन कैसे की जाती है। पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यूज़ क्या होते हैं और प्रोजेक्ट को क्लोज़ कैसे करना है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बहुत ब्रीफली आपको वो कंटेंट्स बताए हैं जो कि अगले 16 वीक्स में इंशाल्लाह ताला हमने डिस्कस करना है। पूरी कोशिश होगी कि ये कंटेंट्स जितने मैंने डिस्क्राइब किए हैं, जितने आपको बताए हैं, इन तमाम के तमाम कंटेंट्स को हम अगले सेमेस्टर में, आने वाले सेमेस्टर में हम इनको कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। सो एज़ फार एज़ टेक्स्ट बुक इज़ कंसर्न, तो जो टेक्स्ट बुक इस कोर्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे वो है, उसका नाम है रैपिड डेवलपमेंट एंड इट इज़ रिटन बाय स्टीव मैकोनल। बुक के हवाले से आपको परेशान होने की लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इस बुक की जो सॉफ़्ट कॉपी है वो मेरे पास पड़ी हुई है, और जैसे ही हमारा बाकायदा ये कोर्स लेक्चर्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको ये बुक आपके ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी आपके सीआर मुझे देंगे ग्रुप्स, उसमें ये मैं बुक डाल दूँगा। बल्कि इसका बहुत बेहतर सलूशन ये है कि मैं तमाम के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो आपके ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अपलोड करूँगा, और वो तमाम के तमाम लेक्चर्स आपके जो पोर्टल है, आपकी स्टूडेंट्स पोर्टल जो CU ऑनलाइन है, वहाँ पे भी ये तमाम के तमाम लेक्चर्स और तमाम की तमाम जो बुक्स हैं और तमाम के तमाम जो हेल्पिंग मटेरियल है वहाँ पे भी आपको अपलोड किया जाएगा, ताकि किसी भी वक्त आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकें। फिर हम रेफरेंस बुक के हवाले से बात करते हैं। तो रेफरेंस बुक के हवाले से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय सोमरविल की आप ले सकते हैं, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बाय रॉजर एस प्रेसमैन। ये दोनों बुक्स बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी में वाफिर मकदार इन बुक्स की पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी इशू करवा सकते हैं। लेकिन एज़ फार एज टेक्स्ट बुक इज़ कंसर्न, टेक्स्ट बुक इज़ आल्सो अवेलेबल, रैपिड डेवलपमेंट बाय स्टीव मैकोनल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका पायरेटेड एडिशन नहीं अवेलेबल मार्केट में, जिसकी वजह से ये बुक जो इस्लामाबाद में अवेलेबल तो है बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो आपको उस कॉस्ट से बचाने के लिए मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूँगा। कोर्स असेसमेंट की तरफ आते हैं। तो कोर्स असेसमेंट में आप चूँकि पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको तमाम चीज़ों का पहले ही अंदाज़ा है कि कोर्स असेसमेंट डेफिनेटली हम क्विज़ेस से करते हैं, असाइनमेंट से करते हैं, फिर आपका 5-6 वीक्स के बाद सेशनल होता है, फिर सेशनल 2 होता है, टर्मिनल होता है, और इस तरह तमाम असाइनमेंट्स, क्विज़ेस सेशनल 1, सेशनल 2 और टर्मिनल के डेजिग्नेटेड मार्क्स होते हैं जो कि आपको उनमें से ही स्कोर करना होता है। चूँकि इसमें लैब भी है तो इसी तरह आपके पास लैब के भी बाकायदा लेक्चर्स होंगे। जो मैडम शहरबानो हैं वो आपकी लैब लिया करेंगी। जैसे ही आपकी टाइम टेबल आ जाता है तो आप टाइम टेबल पे देख के MS टीम्स पे ही आपकी लैब हुआ करेगी, और उसमें आप बाकायदा लैब में आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी,
उसका भी सेशनल 1 होगा, सेशनल 2 होगा, टर्मिनल होगा। एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा लैब के हवाले से जो कि आपको करना होगा, और डेफिनेटली वो तमाम के तमाम जो लैब टास्क होंगे वो रिलेट कर रहे होंगे जो थ्योरी में हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, उस थ्योरी की चीज़ों को हम लैब के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कोर्स असेसमेंट के हवाले से था। फिर स्टूडेंट मैंने आपको ये तमाम के तमाम कंटेंट्स भी बता दिए। फिर इन कंटेंट्स को मैंने लेक्चर वाइज भी डिवाइड किया हुआ है कि हर लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास को 32 लेक्चर्स होते हैं, जिसमें से एक सेशनल 1 निकल जाता है, सेशनल 2 निकल जाता है, तो हमारे पास तकरीबन 30 लेक्चर्स रह जाते हैं। तो मैंने ये तमाम के तमाम चीज़ों को लेक्चर वाइज डिवाइड किया हुआ है। हो सकता है कि शायद हम लेक्चर वाइज ये कोई टेंटेटिव कोर्स आउटलाइन एंड कंटेंट्स हैं लेक्चर्स के हवाले से। हो सकता है कि हम लेक्चर 1 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी ना कवर कर सकें, लेक्चर 2 में शायद ज़्यादा कर लें, लेक्चर 3 में शायद फिर ना कर सकें। लेकिन इस चीज़ की इंशाल्लाह ताला मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो ये जितनी चीज़ें मैंने ऊपर डिस्क्राइब की हुई हैं और जो ये लेक्चर वाइज डिटेल दी गई हैं, इंशाल्लाह ताला हम इनको सारी की सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। और 31वां 32वां लेक्चर मैंने रखा हुआ है आपकी रिवीजन्स के लिए, ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई पेंडिंग वर्क रह गया है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो उस चीज़ को हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। और जो 33वां आपका लेक्चर होगा, वो रादर लेक्चर नहीं होगा, वो आपका टर्मिनल होगा। तो स्टूडेंट्स ये कोर्स आउटलाइन के हवाले से चीज़ें थी। फिर चूँकि आपको पता है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और अपने जो कंप्यूटर साइंस का पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम एबिट को फॉलो कर रहे हैं। आपने शायद इस एबिट का नाम पहले भी सुना हो, और आपने कोर्स CLOs और PLOs, कोर्स लर्निंग आउटकम्स और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स के हवाले से शायद ये पहले भी पिछले सेमेस्टर्स में भी चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और तमाम फैकल्टी मेंबर्स ने आपको बताया भी होगा। तो मैं एक बार फिर इस कोर्स के हवाले से जितने CLOs हैं और जो PLOs हैं, इनके हवाले से आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ कर देता हूँ। अगर हम CLOs की बात करें, CLOs कोर्स लर्निंग आउटकम कोर्स, आप जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो मेरा कोर्स है वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, और इसके 4 कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं। आप देख सकते हैं C1, C2, C3, C4। C1 describe the project management process group, C1, C2 demonstrate team management structure and its characteristics, apply C3 apply methods, tools and techniques for planning, monitoring and controlling projects and for managing risk, और C4 develop a project plan for real time scenario। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज़ सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा मैपिंग के हवाले से बता सकूँ कि मैंने ये जितने CLOs लिखे हुए हैं, जो आपका एक स्पेसिफिक कोर्स है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इस कोर्स के जितने CLOs हैं ये आपके PLOs से मैप किए गए हैं। PLOs क्या हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दीज आर PLOs, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। प्रोग्राम हमारे पास कौन सा है, कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है। एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जब एक स्टूडेंट BCS या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके जाएगा तो वो उसको अपने प्रोग्राम के तमाम PLOs आने चाहिए। अब वो सिर्फ इसी तरह पॉसिबल है कि आपको अपने प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स आप कब सीख सकते हैं, जब आपने अपने CLOs को कंप्लीट किया हो और आपका हर CLO जो मैंने ऊपर ये दिखाया है आपको, हर CLO आपके PLO से मैप करता हो। यानी जो मैंने CLOs डिफ़ाइन किए हैं ये PLOs के साथ मैच करने चाहिए, मैप करने चाहिए। अदर मेरे CLOs PLOs के साथ जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, प्रोग्राम इट्स अ बिग थिंग, CLO छोटी चीज़ होती है क्योंकि CLO में कोर्स होता है, PLO में तमाम के तमाम कोर्सेज़ के लर्निंग आउटकम्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो डेफिनेटली हर इंडिविजुअल कोर्स आपके प्रोग्राम PLO से मैप करना चाहिए। अगर वो मैप नहीं कर रहा तो उस कोर्स के पढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 अपने कोर्स के वाले से 4 CLOs डिफ़ाइन किए हैं, और आप देख सकते हैं कि हर CLO को मैंने एक PLO के साथ मैप किया है। आप देख सकते हैं कि पहला डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स, इसको मैंने मैप किया है A1 फॉर PLO। एंड व्हाट इज़ A1 फॉर PLO, यू कैन सी हियर, यूज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यहाँ मैंने मैप किया कि अगर आप ये वाले टास्क को कंप्लीट करेंगे इसके अंदर, इस डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स, इस चीज़ को कवर करने के लिए हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और जब हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो उसके बाद आपका
A1 यानी आप इस काबिल हो जाएंगे कि यूज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फिर इसी तरह ही जब आप CLO2 को देखते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट टीम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स, जब आप इसके हवाले से जितने टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप D1 को कवर कर चुके हैं। एंड व्हाट इज़ D1? यू कैन सी हियर, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट टीम्स टू मीट डिज़ायर्ड नीड्स। फिर इसी तरह जब आप C3 को कवर करने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कि आप C3 को कवर कर चुकी होंगी और आप उसको फिर बाय डिफ़ॉल्ट मैप कर चुकी होंगे I2 के साथ। और I2 क्या कहता है? एबिलिटी टू यूज़ मॉडर्न टूल्स नेसेसरी फॉर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। और जब आप आखिरी CLO भी पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप J3 यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी इन द मॉडलिंग एंड डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले CLOs को डिफ़ाइन किया, उसके बाद मैंने PLOs को डिफ़ाइन किया और फिर जितने CLOs थे उन तमाम CLOs को मैंने मैप करवा दिया प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स के साथ। तो ये CLOs और PLOs हैं। और स्टूडेंट इसके अलावा ये हमारे पास जो असेसमेंट स्केजुअल है जिससे आपकी असेसमेंट होगी, उसका टेंटेटिव सा स्केजुअल है कि असाइनमेंट 1 बिफोर सेशनल 1 होगी, फिर एक क्विज़ भी सेशनल 1 से पहले लिया जाएगा, फिर आपका सेशनल 1 होगा, सेशनल 2 फिर सेशनल 1 के बाद आपकी असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3 भी आपकी सेशनल 2 से पहले आ जाएगी। फिर इस तरह क्विज़ भी चलेंगे, फिर आपकी असाइनमेंट 4 होगी, सेशनल्स आपके मिड टर्म टर्मिनल से पहले, और आपका क्विज़ भी होगा। और इस तरह फिर आपका टर्मिनल पेपर इन द एंड होगा। और सेम इज़ द केस विद लैब एज़ वेल। जिनकी लैब नहीं है उनका फिर तमाम की तमाम मार्किंग जो होगी वो थ्योरी में से ही होगी। और ये कुछ अटेंडेंस पॉलिसी है, जो कॉमसेट्स की अटेंडेंस पॉलिसी है वही उसको मैंने कॉपी किया है कि 80% आपकी अटेंडेंस ज़रूरी है। बेशक हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन मैं बाकायदा अटेंडेंस लूँगा और उस अटेंडेंस को काउंट किया जाएगा। ग्रेडिंग पॉलिसी अगेन कॉमसेट्स की तरफ से दी गई है। यू कैन सी कि 90 कहाँ पे आता है और 50 पे आप क्या करते हैं। मिसिंग एग्ज़ाम देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे कोई मिसिंग एग्ज़ाम की पॉलिसी नहीं है, किसी चीज़ का कोई मेकअप नहीं होता, ना असाइनमेंट्स का ना क्विज़ेस का, बिकॉज दिस इज़ सेमेस्टर सिस्टम। तो इसलिए आपको हर टाइम मौजूद होना चाहिए क्लासेस में। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है या इन केस खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की आपके ब्लड रिलेशंस में डेथ हो जाती है, तो इन दैट सिनेरियो विद रिटन अप्रूवल फ्रॉम द HOD आपके मेकअप एग्ज़ाम सेशनल्स हो सकते हैं। लेकिन आई अगेन रिपीट, जस्ट इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज़ या आपके किसी ब्लड रिलेशन की डेथ हो गई है, उस केस में विद रिटन अप्रूवल फ्रॉम द HOD आपकी ये चीज़ें जो मिस हुई हैं वो की जा सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कहें जी कि मैं किसी शादी पे जा रहा हूँ, फ़लाने कज़न की शादी है तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा तो ये कैंपस आने का, तो मैं पेपर नहीं दे पा रहा। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ेस जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और आप कोशिश करें कि जो आपको डेडलाइंस दी जा रही हैं, जो सेशनल्स की डेडलाइंस हैं, असाइनमेंट्स की हैं, क्विज़ेस की हैं, जो आपको इवन मैं बता भी दूंगा कि क्विज़ कब होगा, तो उन चीज़ों को आप फॉलो करें ताकि आपके लिए ये प्रॉब्लम्स ना आएँ। लेकिन मैं फिर इस चीज़ को दोबारा बताना चाहता हूँ कि एमरजेंसीज़ हो जाती हैं, तो जो एमरजेंसीज़ की कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं उन्हीं कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम काम करेंगे। और एकेडमिक इंटेग्रिटी आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो भी असाइनमेंट्स आप कर रहे हैं कोशिश करें कि वो आप ख़ुद करें, क्विज़ेस आप ख़ुद करें। चीटिंग कॉपिंग का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ़ाइनल पेपर भी आपने ख़ुद देना है और सेशनल्स भी आपने ख़ुद देने हैं। तो इन थोड़ी सी एथिक्स को प्रिवेल करें अपने कोर्स के हवाले से, अपने अंदर और इस कोर्स में। तो स्टूडेंट, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो पहला लेक्चर है मेरा, जिसमें मैंने कोर्स आउटलाइन और जितनी पॉलिसीज़ हैं वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया है, मेरा नंबर भी आपके सामने है, कोर्स डिस्क्रिप्शन भी बता दी है, बुक्स के हवाले से भी मैंने आपको गाइडलाइन दे दी है, असेसमेंट्स के हवाले से गाइडलाइन दे दी है, लेक्चर्स कैसे होंगे वो भी बता दिया है, कोर्स लर्निंग आउटकम CLOs PLOs के हवाले से भी बता दिया है, मिसिंग एग्ज़ाम पॉलिसी और ग्रेडिंग पॉलिसी के हवाले से भी मैंने आपको तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में मैं बाकायदा अपने कोर्स का स्टार्ट करूंगा और उसमें हम वी विल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और वाई वी आर स्टडिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं
इंशाल्लाह ताला उन चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर में आपके साथ आपसे दोबारा मिलूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।